हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो हम आज करने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, और उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का सेशन डेडिकेटेड है ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ये आप एचएससी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी देख सकते हैं, और यहाँ पे एचएससी बोर्ड्स के तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई नो मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, है ना। तो एचएससी बोर्ड्स के तो सवाल सॉल्व करना ही है, और एमएचटी सीईटी के भी पीवाईक्यूज आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए फटाफट से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ऑल्सो भूलना मत, सेशन के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। ओके, ऑलराइट, तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के पहले मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि इक्वेशंस तो आपने पढ़ी हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस शायद नहीं पढ़ी है ना। इक्वेशंस कैसी पढ़ी है? लीनियर इक्वेशन पढ़ी है। तो लीनियर इक्वेशन कैसी दिखती है? जैसे 2x + 3 = 0। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? x = -3/2। ये हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी है, जैसे x² - 5x + 6 = 0। पिछली ग्रेड्स में हमने कराई है, बहुत ही आसान है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x - 2 x - 3 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी 2, 3। लेकिन अब आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है, और जैसे हमने अभी ही लीनियर और क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन फाइंड किया, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। बेसिक से पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सेशन के एंड में जाना नहीं, एमएचटी सीईटी के पीवाईक्यूज भी लेके आई हूं, वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और कौन हो गया बताओ, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये सारी, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको सबको पता है। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से अगर आप कुछ भी उठा के कॉम्बिनेशन बना के एक इक्वेशन बना लेते हो, तो वो कहलाती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 sin थीटा + 1 = 0, तो ये क्या हो गई? एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको बेसिक समझ के बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। फिर हम देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग छोटा कर दें, मतलब क्वेश्चन को ऑब्वियसली हम कम समय में करेंगे, बट पहले आपको एक डिटेल में मैं करके दिखाती हूँ। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन देखो आप, तो द सॉल्यूशंस ऑफ, दिख रहा है आपको, sin x = ½ के सॉल्यूशन फाइंड करने। तो अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, है ना। तभी भी हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि पढ़ने के बाद कुछ फॉर्मूलाज, कुछ अंडरस्टैंडिंग बिठाने के बाद कितनी जल्दी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले sin x = ½ ठीक है, तो sin x = ½ की मैं बात करूं तो आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने ही आपको ASTC रूल पढ़ाया था। पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? ASTC रूल क्या कहता है कि अगर आपने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, 0, फिर ये π/2, और ये पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 2π, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, sin x = ½ मतलब मेरे को हमेशा देखना है 0 से 2π में मैं देखती हूँ, एक साइकिल में देखूंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी कि रिपीट कब हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है कितनी बार होगा, क्या होगा, ये तो इस पे भी होता है, उस पे भी होता है, नहीं। आपको देखना है 0 से 2π, 0 से 360 डिग्री में क्या क्या सीन बन रहा है। यहाँ पे sin x = ½ सबसे पहले sin x एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप ही मुझे बताओ कि ASTC रूल के अकॉर्डिंग sin x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? तो मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। ठीक है, अब ट्रिक ये कहती है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर कोई बच्चा बता ही देता है मैम sin x ½ 30 डिग्री पे होता है, और 30 डिग्री को अपन लिखते हैं π/6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब भी एक और वैल्यू बताने की बात आती है ना, तब थोड़ा सा
कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, हमेशा आपको क्या करना है ना, आपने पहले ही टिक कर लिया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी वैल्यूज आएंगी। ओके मैम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मैं निकाल ही लेता हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो पाई में से घटाना है, पाई में से घटाना है, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू को पाई में से घटाना है। तो पाई बाय 6 तो था ही, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी पाई माइनस पाई बाय 6 आएगी, विच इज योर 5 पाई बाय 6। करेक्ट, दो वैल्यूज दिख रही है मुझे, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो ये यहाँ पे आएगा। अब देखो साइन पाई बाय 6 पे, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर पीरियोडिक फंक्शन है ना, साइन पाई बाय 6 पे जो वैल्यू आती है वही वैल्यू अगर मैं पाई बाय 6 में 2 पाई जोड़ूंगी ना, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तब भी वही वैल्यू आएगी। मतलब मैं ये बोल रही हूँ साइन, आप बोल रहे हो ना, देखो साइन x की वैल्यू अगर आप साइन पाई बाय 6 की वैल्यू अगर कोई बोल रहा है साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हाफ है, इस बात पे तो हम सभी अग्री कर रहे हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि जो वैल्यू पाई बाय 6 पे आएगी वही वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाय 6 पे भी आएगी, और वही वैल्यू 4 पाई प्लस पाई बाय 6 पे भी आएगी। ठीक है, और वही वैल्यू 6 पाई प्लस पाई बाय 6 पे भी आएगी। समझ रहे हो आप, मतलब 2 पाई जोड़ते जा रहे हैं, मतलब ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, पाई बाय 6 पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू अगर मैं बोलूं 2n पाई प्लस पाई बाय 6 पे आएगी। n लगा रही हूं मैं, क्योंकि देखो ना ये क्या है, ये 1 है, 2n पाई, 2 1 पाई, 2 2 पाई, फिर 6 पाई क्या होगा 2 into 3 पाई, सो 2n पाई जैसा बन रहा है। तो 2n पाई प्लस पाई बाय 6 ऑप्शन ए दिख रहा है ना, तो ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट है ना। कब कब आएगी ये वैल्यू, पाई बाय 6 पे तो आएगी ही सही। फिर आप n को देखो 1 रखो तो क्या आएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, n को आप 2 रखो तो क्या आएगा 4 पाई प्लस पाई बाय 6, n को आप 3 रखो, तो ये ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। सिमिलरली सेम कहानी पाई बाय 6 के साथ भी तो होगी। अगर मैं कह रही हूँ साइन 5 पाई बाय 6 हाफ है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 5 पाई बाय 6 हाफ होता है। साइन 5 पाई बाय 6 अगर हाफ है तो फिर 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 भी हाफ होगा। उसके बाद एक और 2 पाई जोड़ो, मतलब उसी तरीके से ऑप्शन सी, मतलब ए और सी दोनों करेक्ट हो गए इस क्वेश्चन में। आप लोग सोच रहे होंगे मैम हम तो सोच रहे थे एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे तो मैंने बोला ही नहीं। क्वेश्चन में लिखा होता है ना is/r, तो समझो बात को, है ना, दिमाग खुला रखना है ना, दिमाग खुला रखना है कि देखो क्वेश्चन कैसे बोल रहा है। तो यार अब ये ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन अपन, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये तरीका नहीं है, बट मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया बेसिक्स समझाने के लिए। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूलेज भी लगाएंगे। तो उसके पहले हम लोग पहले समझते हैं कि आपके सिलेबस में ना 2 तरह के सॉल्यूशन निकालने वाली बात होती है। तो कभी भी आपको जैसे sin x इक्वल्स टू sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ अगर दिया है, तो आपको 2 तरह के सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेंगे। आपको ये क्वेश्चन देख के समझना है। तो क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ वो जो इक्वेशन है वो दी गई है वो, और फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 2 चीजें हैं, ध्यान से सुन लो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है मैम, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब अगर आपको किसी ने बोल दिया ना sin x इक्वल्स टू हाफ, तो आप 0 से 2 पाई में sin x कब कब हाफ हो रहा है वही बताना है। तो अभी जस्ट निकाला, तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा मैम पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, दैट्स इट। ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। 0 से 2 पाई के बीच की जितनी भी तमाम वैल्यूज होती हैं वो आपको ये बतानी है, ठीक है। ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूं, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन देखते हैं कि आपको सारी वैल्यूज बतानी है, जैसे हमने अभी जस्ट बताई ना 2n पाई वाली, है ना। तो ये जनरल सॉल्यूशन ऑल वैल्यूज, जितनी तमाम थीटा की वैल्यूज है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे आसान होता है ऑब्वियसली प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, बहुत ही आसान होता है, और जनरल सॉल्यूशन जो है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। अब स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन, अब स्टार्ट हो रहा है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि द प्रिंसिपल सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस ऑफ दिस इज, ठीक है। तो 2 sin x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो sin x कितना हो जाएगा √3/2, √3/2, ठीक है। तो √3/2 कौन से एंगल पे आता है, अभी ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री हाफ होता है और 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री आपका क्या होता है, ठीक है। तो
तो साइन x इक्वल्स टू √3/2। सबसे पहले क्वाड्रेंट बता दो, 0 से 2 पाई में करोगे ना, 0 से लेके 2 पाई, ये π/2, ये 3 सॉरी ये पाई, ये 3 π/2। आप मुझे बताओ कि साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है मैम? फर्स्ट और सेकंड। फिर से फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें पता ही है कि x की वैल्यू 60 डिग्री जो होती है वो π/3 कहलाती है, और दूसरी x की वैल्यू π-π/3 कहलाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आपको ढूंढना है पाई में से घटाओ, तो दिस इज व्हाट 2π/3। तो आपका जो जवाब आएगा फाइनली वो क्या आएगा? x इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाओ π/3 2π/3, आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब एक मैंने किया है तो एक थोड़ा निंजा मैम पे रहम करके आप करेंगे। ठीक है, द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, अगेन सेम टाइप का सवाल बोला गया है, 2 cos x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो मतलब cos x इक्वल्स टू हाफ। अब बना लो अपना वही ASTC, समझ में आ रहा है ना? ये कराया है मैंने, ASTC का लेक्चर डाला है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है गो एंड वॉच इट। हाँ चलो, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये देखो 0 है, ये π/2 है, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये 2 पाई हो गया, करेक्ट। cos x इक्वल्स टू हाफ। ठीक है मैम, cos x हाफ कब होता है? तो देखो cos x हाफ मतलब पॉजिटिव है। कौन कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है अब बताओ, अब थोड़ा मजा आएगा। मैम एक सेकंड, क्वाड्रेंट दिख रहा है, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है तो वो तो है ही। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, तो मेरा जवाब सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं होगा, और थर्ड में भी cos नेगेटिव है, tan पॉजिटिव मतलब cos नेगेटिव, मतलब मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होने वाला है। ठीक है, तो एक सब cos थीटा मतलब cos एंगल जो है वो हाफ वैल्यू कब होता है? 60 डिग्री पे होता है। तो एक वैल्यू तो मैम बहुत ही आसानी से निकल रही है, 60 डिग्री, π/3 एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा? अब देखो, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको इस बार आंसर कहाँ चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो मैंने आपको बताया पाई में से घटाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको कुछ चाहिए पाई में जोड़ो, लेकिन अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए तो 2 पाई से घटाना पड़ेगा, याद रखना, 2 पाई से घटाना पड़ेगा, याद कर लो। सो 2 पाई माइनस π/3 आपका आंसर हो जाएगा, 3 2 6, so 5 π/3, तो ये आपका आ गया x इक्वल्स टू π/3, 5 π/3। ठीक है, आपको ऐसे याद नहीं करते बैठना है कि कहाँ पे हाफ होगा, याद मत करो, ये फॉर्मूला लगाओ। मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको याद करना है, उसके बाद क्वाड्रेंट डिसाइड करो, और मैं आपको बता दे रही हूँ ना, अगर वो आपका एंगल सेकंड में है तो पाई माइनस करो, थर्ड में है तो पाई प्लस करो, और फोर्थ में है ना तो आप 2 पाई माइनस करो, 2 पाई माइनस जो भी एंगल है, एंगल आपका जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, बस ये ट्रिक याद कर लो, दैट्स इट, दिस इज द ट्रिक, है ना। आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है ये ASTC बार बार, तो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, बनाते तो ऑब्वियसली क्लैरिटी मिलती है, बट अगर किसी को मन नहीं है, कोई लेजी है, तो फिर मत बनाओ, मर्जी है आपकी। ये करके दिखाओ मुझे, अब आप ट्रिक समझ में आ गई है। tan x इक्वल्स टू 1/√3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल तो सबको याद होना चाहिए, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद कराई है, ये मत बोल देना कि मैम बीच में से शुरू हो गए ना, जाके चेक करो ट्रिग्नोमेट्री के पुराने सेशंस। ठीक है, x इक्वल्स टू 1/tan थीटा कब 1/√3 होता है? मतलब 30 डिग्री पे, 30 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन ये भी सिखाया है मैंने, 30 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन मैम π/6, तो x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/6 आएगी। फिर से बना लेंगे ASTC। अब आप बताओ, tan जो है वो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ट्रिक बताई थी, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस लिखोगे तो अगला जो एंगल होएगा वो पाई प्लस π/6 हो जाएगा, विच इज 7 π/6। तो आपका जवाब आ गया x इक्वल्स टू π/6, 7 π/6। ओके, ऑल राइट, इजी पीजी। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तो ना मुझे लग रहा है आसान है। अब देखो जनरल सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ना कि जो सारी वैल्यूज, जितनी भी दुनिया में वैल्यूज है ना, मतलब मान लो sin x हाफ कब होता है, बताओ कब होता है, कितनी बार भी होता है, सारी वैल्यूज लिखनी पता है। एक्चुअली sin x हाफ कब होता है? इनफाइनाइट टाइम्स होता है। तो वी कांट बी लिस्टिंग ईच एंड एवरी वैल्यू, हर वैल्यू को मैं नहीं लिस्ट कर सकती, इनफाइनाइट वैल्यूज लिखने बैठूंगी तो बस बर्बाद हो जाऊंगी मैं, और किसी को नहीं पढ़ा पाऊंगी, बस इनफाइनाइट लिस्ट लिखने लग जाऊंगी। तो एक तरीका बनाया गया कि बार बार वैल्यूज ना लिखें, बट n में कुछ कुछ वैल्यूज डालते रहे, और उसके बाद आप क्या करोगे? सारी वैल्यूज निकालते रहोगे।
ठीक है, तो अब कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप बच्चों को बोर्ड्स के लिए तो नहीं बट महारा MHT CET के लिए याद कर लो तो बहुत ही मजा आ जाएगा। आप मुझे बताओ कि आपको ये थोड़ा लग रहा होगा कि मैम ये क्या लिख के आ गए हो, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है, कौन बताएगा? सोच के बताओ। साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। साइन 180 डिग्री मतलब साइन पाई वो भी 0 होता है। मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी, ये आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही आएगा। साइन थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 कब होता है? साइन थीटा वैल्यू 0 कब होता है? तो मैं वही बता रही थी, 0 पे होता है, पाई मतलब 180 डिग्री पे होता है, फिर 360 डिग्री पे भी होता है, मतलब 2 पाई पे भी होता है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई, 12 पाई, 100 पाई, 300 पाई, 1 करोड़ पाई। साइन 1 करोड़ पाई का वैल्यू भी 0 होता है। तो मतलब साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो है ना वो 0 होता है। तो जब भी कोई बोले साइन थीटा 0 कब हो रहा है, खट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ n पाई। ठीक है, और एक और खास बात है, एक के साथ एक मुफ्त मुफ्त मुफ्त। साइन थीटा जब 0 होता है ना, टैन थीटा भी वही 0 होता है, इसका भी सेम है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। सो एक अगर याद हो गया ना तो फिर ये और ये साथ में याद हो गया, बात ही खत्म हो गई कि नहीं? जहां पे n जो है वो क्या है? z। ये लिखने का तरीका होता है n बिलोंग्स टू z, n एक इंटीजर है। ठीक है मैम, ओके। अब एक बात बताओ, साइन थीटा 1 कब कब होता है? साइन थीटा 1 कब होता है? तो साइन थीटा वैल्यू जो है ना 1 जो होता है वो होता है पाई बाय 2 पे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाय 2 पे। साइन थीटा की वैल्यू 1, साइन पाई बाय 2 होता है 1, फिर साइन 3 पाई बाय 2 नहीं होता है 1, क्योंकि 3 पाई बाय 2 -1 हो जाता है। तो 1 पे हुआ, फिर 3 पे नेगेटिव हो गया, वो मुझे नहीं चाहिए। फिर मुझे 5 पे, समझ रहे हो? 1 3 5 7 9, सो साइन 1 पाई बाय 2 साइन 90 डिग्री, फिर साइन 3 पाई बाय 2 नहीं 5 पाई बाय 2, फिर 7 9 पाई बाय 2, सो साइन पाई बाय 2 साइन 5 पाई बाय 2 साइन 9 पाई बाय 2। समझ रहे हो? एक एक छोड़ना है, मतलब ऑड नंबर की सीरीज में एक ऑड पकड़ना है, एक ऑड छोड़ना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये है 4n + 1 पाई बाय 2। 4n + 1 में n को आपने 0 डाला तो 1 आएगा, n को आपने 1 डाला तो 5 आएगा सीधे। अब n को आपने 2 डाला तो 9 आएगा सीधे। अब तो 4n + 1 साइन थीटा 1 कब होता है, ये याद कर लो। ठीक है, ये MHT CET के लिए है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे बहुत पसंद है, कॉस थीटा। ध्यान देना, कॉस थीटा 0 कब होता है? कोई बताएगा? कॉस थीटा 0 होता है ऑड पाई बाय 2 पे। ऑड, ये 2n + 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। 2n मतलब इवन नंबर, 2n + 1 मतलब ऑड नंबर। याद रख लो, ये सीक्वेंस एंड सीरीज से हमने याद किया है। तो cos थीटा 0 कब होता है? अब मैं आपको बताती हूँ। cos 90 डिग्री 0 होता है, याद है अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ा था, भूलो मत। ठीक है, तो cos 90 डिग्री मतलब cos पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2, cos 5 पाई बाय 2, cos 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, cos, अच्छा एक चलो समझ में आ रही है बात, ये सब 0 होता है। अच्छा चलो ये बताओ, cos 101 पाई बाय 2 की वैल्यू अगर मैंने किसी को बीच में उठा के पूछ ली, कोई बता सकता है क्या? तो मैम cos 101 पाई बाय 2 भी तो ऑड पाई बाय 2 बोल दिया आपने, ये भी तो 0 होता है। तो cos ऑड पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 0। cos, ये थीटा की जगह क्या लिखोगे? ऑड, ऑड पाई बाय 2, 0। ठीक है, अब ये दोनों साथ में याद करना है आपको, ये दोनों साथ में याद करना है। cos थीटा 1 कब होता है? जब आपके पास इवन पाई है। और cos थीटा -1 कब होता है? जब आपके पास ऑड पाई है। देखो मैं बताती हूँ, याद करवाती हूँ। cos 2 पाई की वैल्यू बताओ, तो cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1। मैम cos इवन पाई 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 100 पाई, cos 100 पाई 1। जैसे कि साइन 100 पाई बोलोगे तो 0 आएगा, याद हो रहा है ना? वैसे लेकिन cos 100 पाई 1 आएगा। अब यहीं पे cos में ऑड नंबर लगा दिया, जैसे cos 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, पाई बाय 2 नहीं बोल रही हूँ, पाई बोल रही हूँ। cos 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, cos 101 पाई। ये सारी वैल्यूज -1 होगी ना। ऑड याद है, ऑड होता है तो माइनस, इवन होता है तो +1। ठीक है, सारा याद हो गया, ये तो सारा याद हो गया है ना।
अब इसको यूज करेंगे, डोंट वरी, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अब हम आ जाते हैं हमारे जनरल सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, चलो अगर मैं बोलती हूँ कॉस, एक चीज बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। पहले एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। जनरल सोल्यूशन बताना है इसका आपको। तो जनरल सोल्यूशन बताना है मैम, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है cos थीटा को कॉमन निकालो, ठीक है मैम। cos थीटा को कॉमन निकाला हमने। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो मेरा cos थीटा 0 है और या तो मेरा cos थीटा माइनस 1 0 है। मतलब cos थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। या तो ये 0 या तो ये 0, तो ऐसे ही होगा। आप cos थीटा बताओ 0 कब होता है, याद करो। cos थीटा कब 0 होता है मैम, ऑड पाई बाय 2 पे। तो थीटा आपका आ गया 2n प्लस 1 पाई बाय 2। और cos थीटा 1 कब होता है मैम, cos थीटा 1 होता है इवन पाई पे, है ना। तो थीटा की वैल्यू हो गई 2m पाई। याद रखना दोनों अलग अलग लिखोगे ना, जहां पे n और m दोनों ही इंटीजर बिलोंग करते हैं z, ठीक है। इस तरह से लिखना है ये आंसर। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फंक्शन का जो हमें याद हो गया है ना, वो है, हमें स्टैंडर्ड का याद हो गया है, इसीलिए तो है ये। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे जनरल सोल्यूशन ऑफ 3 फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। 3 फॉर्मूला है, पहले एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला वाला है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ गई जो हमने करी है बाय द वे, साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ करके रखा हुआ है, साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ। इसको हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए सॉल्व किया था, याद है। अब मुझे अगर इसको जनरल सोल्यूशन के लिए सॉल्व करना है तो मैं क्या करूं, उसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रही हूँ। क्या है, ऑब्वियसली इसमें हमने स्टार्टिंग में जनरल सोल्यूशन भी फाइंड किया था, याद है, 2n पाई प्लस पाई बाय 6, 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। बट भाई मैंने बोला था कि वो तो एक मैं आपको बेसिक समझा रही थी, एक्चुअल तरीका, फॉर्मूला बेस्ड तरीका अब हम देखेंगे। साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ, तो यहाँ पे देखना है मुझे, मैं आपको समझा देती हूँ। ये फर्स्ट फॉर्मूला, साइन एक्स, साइन थीटा कब इक्वल्स टू साइन अल्फा। ऐसी सिचुएशन अगर कहीं पे आ जाए, है ना, जैसे कि आपका हो गया साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ, तो आप बोलोगे नहीं मैम ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही है, आप क्या सिखा रहे हो, ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ, ये तो अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, ये जो अल्फा है ना, ये हमारा नोन एंगल है, जानकार है ये। थीटा अननोन है, ठीक है, लेफ्ट वाला अननोन है, राइट वाला तो क्या करेंगे ना, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, हाफ की जगह साइन 30 डिग्री पाई बाय 6। अब मैच करो, क्या ये और ये फॉर्मेट बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा वाला फॉर्मेट जैसे ही दिखे तो आपको फाइनल आंसर लिखना है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n और इनटू अल्फा जो आपका नोन एंगल है। आई नो थोड़ा सा आपको लिखने में लगेगा कि मैम ये क्या है, व्हाट इज दिस ब्रो। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू अल्फा, ठीक है, इस तरह से लिखना। तो यहाँ पे भी बहुत हो गया। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6। ये इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन बन चुका है गाइस। कर दिया हमने, दैट्स इट। भूलना मत, n बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं लिखा तो बोर्ड्स में मार्क्स कट जाएंगे, सीईटी में तो कोई देखने भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम एक्चुअल आपकी 3.1 एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने कर ही दिया है ना, फिर से कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन हाफ की जगह साइन पाई बाय 6 लिखेंगे। अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे विच इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा इज पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, सॉल्व फॉर थीटा, कुछ नहीं लिखा है प्रिंसिपल, जब कुछ नहीं लिखा है तो मतलब सारे थीटा निकालने है ना, मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं बोला है, स्पेसिफिक कर दे तो प्रिंसिपल निकालेंगे। और ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन में जनरल लिखा है तो हम जनरल ही निकालेंगे, बट कुछ नहीं लिखा है, मान लो कभी आ गया भूल भुलक के, तो क्या करोगे, फिर थोड़ी रोने बैठोगे, फिर थोड़ी कोई टीचर को क्लास में से बुलाओगे कि अरे मैम यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा है, मतलब पूरा थीटा खुला है, सब कुछ है जो बताना है, ठीक है। तो अब जैसे हमने साइन के लिए पढ़ा था, ये फॉर्मूला देखा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा,
इसके लिए फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। याद रखना आपका अल्फा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो हम कर ही रहे हैं ना। अब आ जाते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा मिल जाए, अगर आपको cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा मिल जाए, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा बता देती हूँ। नेक्स्ट पे अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा मिले तो आपका थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, इसके अंदर कोई n की पावर -1 की पावर नहीं है, और यहाँ पे अल्फा आपका कहां से कहां तक होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, इसको सॉल्व करते है ना। जनरल सोल्यूशन निकालना है आपको बच्चों, इसका बेसिक कर रहे हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, ठीक है मैम। तो cos थीटा √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, π/6 पे, राइट। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/6। आपको जैसे ही अल्फा मिले बस खत्म, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही तो है, एंड n बिलोंग्स टू z। ओके, ऑल राइट, क्लियर, परफेक्ट, है ना। अभी वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं tan थीटा कभी बता देती हूँ, कभी भी tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा दिखे, ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, अगेन यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिखा देती हूँ मैं, और यहाँ पे साइन और tan मैचिंग होता है, याद है मैंने आपको बताया था, साइन थीटा 0 और tan थीटा 0 दोनों का आंसर सेम है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। यहाँ पे भी साइन और tan में अल्फा का जो एंगल है ना, आप वो -π/2 से +π/2 के बीच में लोगे, तो ये आपको याद करना है, n बिलोंग्स टू z लिखना नहीं भूलेंगे। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, tan पे भी कर लेते हैं, है ना। tan ने क्या बिगाड़ा है, tan ने थोड़ी कुछ बिगाड़ा है, तो tan भी कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 tan π/6। तो आप बोलोगे मैम सारे क्वेश्चन π/6 पे लिख के आए हो क्या, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/6, फॉर्मूला याद रखना है, जहां पे आपका n जो है वो एक इंटीजर आ गया। तो ये तो बहुत ही जल्दी हो जा रहे हैं मैम, तुम चुटकियों में कर दे रहे हो। हाँ, तो 1-2 मार्क का सवाल ही आएगा इस पे, अगर ऐसा आएगा तो, ठीक है। थोड़ा सा अब ना लेवल अप करते हैं, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, ये देखते हैं, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, इसको कैसे करोगे, तो अभी भी सेम ही तरीका है, जनरल सोल्यूशन निकालना है मैम। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू हाफ कितना होता है, साइन π/6। अब फॉर्मूला लगाओ, 2 थीटा इज इक्वल्स टू, देखो इसको सॉल्व करने के ना 2 तरीके हैं, एक तो वही फॉर्मूला लगाएंगे n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। अब क्या है ना, 2 थीटा है ये, तो आप थीटा निकालो ना, थीटा क्या हो जाएगा, n π/2, 2 से डिवाइड कर रही हूं मैं, प्लस -1 की पावर n π/12, जहां पे n आपका क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। तो कभी भी यहाँ पे जैसे 2 थीटा आ गया, 3 थीटा आ गया, 4 थीटा, तो घबराना नहीं है, आपको नॉर्मल 2 थीटा लेके चलना है। सेम कहानी करी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 2 थीटा, ये π/6, तो ये हो गया थीटा की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से लिख ली, ठीक है। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम एक नए पड़ाव की तरफ, है ना, अगले पड़ाव की तरफ, जहां पे आपका सवाल है 6,40,000 रुपए का। काफी इंपॉर्टेंट रकम है ये, अब रकम बढ़ती जा रही है, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 7 करोड़ तक पहुंचना है, हमको भूलना नहीं है। चलो, ठीक है। तो अब कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, ओके, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाए, स्क्वायर मिल जाए, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा मिल जाए, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा मिल जाए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए बॉस, तो फिर तो आप बोलोगे अरे मैम फिर से फॉर्मूले। तो अब पता है बाय 1 गेट 3 का ऑफर है यहाँ पे, बाय 1 गेट 1 से नहीं चलेगा, बाय 1 गेट 2 भी नहीं, बाय 1 गेट 3 है, ठीक है, जो भी बाय 1 गेट 2, चलो बाय 1 गेट 2 फ्री, वैसे तो तीनों ही फ्री है ना, फ्री सेशंस चल रहे हैं, ठीक है। एनीवे, तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बेस्ट पार्ट इसका यही है, चाहे तीनों सिचुएशन आए फॉर्मूला एक ही लगेगा, यही मुझे बहुत मजा आता है, बार बार अलग अलग नहीं आता है। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा,
याद रखना tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा। कुछ बच्चे बोलते मैम उसमें भी हमने सेम ही फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा वाला जो आप सिखा रहे थे, जाओ पीछे, ये रहा tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा, इसमें भी तो n पाई सेम लगता है बट है नहीं, ये सिर्फ प्लस है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे माइनस साइन है, तो फॉर्मूला गलत याद कर लिया तो आपको भी पता है कुछ फायदा ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। जहां पे अल्फा आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। लिख नहीं रही हूँ, सबके लिए एक ही रूल है, n बिलोंग्स टू इंटीजर तो होना ही चाहिए। तो अब तो मतलब मेरे को एकदम याद है, मैम आप तो सवाल दो, मैं धड़ाम धड़ाम करके दिखा दूंगा, स्लैश दूंगी, ओके। तो चलो करते हैं फिर, अगर इतना ही आपको कॉन्फिडेंस है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 करके दिखाओ, है ना। तो मैम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, मैम इधर तो है ही नहीं, मैम एक सेकेंड, इधर तो स्क्वायर चाहिए हमको, तो स्क्वायर करो ना, साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखूं क्या, हाफ का स्क्वायर चलेगा आपको, और हाफ जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आना चाहिए, साइन π/6, यही रूल है। इधर स्क्वायर, यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लो, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर आ चुका है, खत्म, ये आपका जनरल सॉल्यूशन। अगला सवाल कर दें, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, समझ जाओ आप बात को, है ना। और ये आ गया आपका, बढ़ते हैं हम अब 12,50,000 के सवाल पे, है ना, उतना ही होता था ना, सही आंकड़ा तो सही बोल रही हूं मैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हाफ है मैम, स्क्वायर आप पिछली बार तो 1/4 था, आपने स्क्वायर बना लिया, अब मैं कैसे स्क्वायर बनाऊंगा, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, सॉरी। क्यों भाई, 1/√2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, हाँ क्लास 12th में पहुंच गए, 12वीं परीक्षा देंगे, ये तो करते आना ही चाहिए। तो अब हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये 1/√2, कुछ सुना सुना देखा देखा नहीं लग रहा, ये है cos π/4 का स्क्वायर, बस अब वही सेम फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/4, जहां पे आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर, आंसर आपके सामने, ठीक है ना। बिना लाइफलाइन के हमने 12,50,000 भी जीत लिए, कोई बात नहीं। अब देखो थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, 12 लाख के बाद क्या आता है, 25 लाख रुपए का सवाल है ये। अब हो सकता है आपको लाइफलाइन लेनी पड़ जाए, बट मैं आपकी मदद करूंगी। आपको लग रहा था नहीं करूंगी, या खुद होमवर्क दे रही हूं, मैं आपकी मदद करूंगी, ठीक है, लेकिन मदद करूंगी, पूरा नहीं करूंगी। बताओ ये क्या दे दिया है मैम, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, बिल्कुल मैम, ये तो क्यों, ये इक्वेशन नहीं दिख रही है तुम लोगों को, मना कर रहे हो, इक्वेशन है कि नहीं है, इक्वल टू साइन लगाए, यस मैम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, यस मैम, लेकिन मैम ये तो दो है ना, सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर, ये तो फॉर्म ही नहीं बन रहा है जो आपने सिखाए हैं। अच्छा तो थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते हैं, कुछ कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, कुछ आइडेंटिटी धुंधली यादें नहीं है क्लास 10th की, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख नहीं सकते हो, टैन में कन्वर्ट कर सकते नहीं हो, करो फिर, बस खत्म है फिर सवाल, फिर कुछ नहीं बच रहा है इसमें। तो 4 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 4 प्लस 4 टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 4, और ये देखो ना, इसको साथ में ले लो, जस्ट नॉर्मल टैन स्क्वायर वाली चीजें, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड बुलाओगे तो 3 टैन स्क्वायर थीटा, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 बन गया कि नहीं, नहीं बना, रुक जाओ, अभी क्या है, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, कुछ बना तो है मैम, बट राइट हैंड साइड में स्क्वायर चाहिए, तो कोई बात नहीं, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 का स्क्वायर, और 1/√3 एंगल होता है ना tan 30 डिग्री π/6, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर π/6 लिख सकते, स्टेप बाय स्टेप करो, ट्रस्ट द प्रोसेस को ट्रस्ट करना सीख जाओ, कि आएगा कुछ तो आएगा, कुछ तो मिलेगा, पहले ही देख के घबरा जाएंगे ना, फिर क्या मतलब है। तो यहाँ पे थीटा अभी फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस
स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूले में प्लस माइनस, π/6 है ना, n बिलोंग्स टू z, ये आपका फाइनल जनरल सोल्यूशन बन चुका है। डन 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 डन, ठीक है, ओके। 25 लाख रुपए हो गया इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लेके आ रहे हो मैम? अब थोड़ा सा और आगे, 50 लाख का सवाल, ठीक है, देखते हैं, है ना। cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। मैम इसको कैसे करें? इसको करने के दो तरीके हैं, है ना, क्योंकि मैम ये तो ना स्क्वायर है, तो स्क्वायर नहीं है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्क्वायर अगर नहीं भी है तो क्या हो गया, मतलब इसको बहुत मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं दिख रहा है आपको कि cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा टाइप है। यहाँ पे थीटा आपका 4 थीटा है और अल्फा आपका 2 थीटा है। देखो ना, वो फॉर्मूला याद कराती हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख देती हूँ, तो आप क्या करते हो, 2n पाई थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस है cos में अल्फा, यही है ना आपका जवाब, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो थीटा की जगह 4 थीटा और अल्फा की जगह 2 थीटा रख के निकाल के देखो क्या होता है। ठीक है, चलो मैम बोल रहे तो कर रहे ना, इजी, सबसे आसान यही है। तो 4 थीटा, थीटा की जगह 4 थीटा आएगा, बाकी सब सेम कहानी, चलने दो। अल्फा की जगह 2 थीटा लिख दो एंड n बिलोंग्स टू z तो लिखना ही है मैम। लेकिन इससे थीटा की वैल्यू थोड़ी निकली है कि हाँ यहाँ पे छोड़ दें, थीटा की वैल्यू थीटा के टर्म्स में। कोई मुझे बोले x की वैल्यू बताओ, फाइंड x, तो मैं लिख के आऊंगा x इज इक्वल्स टू मैम x² + 2, तो चलेगा क्या? नहीं ना, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ कर दिया है, तो अभी नहीं आया आंसर। यहाँ पे छोड़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो आप देखो प्लस साइन लोगे, दो साइन दिख रही है, टेक प्लस साइन। इफ यू टेक प्लस साइन तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2n पाई प्लस 2 थीटा, तो सॉरी माइनस क्यों लगा दिया, प्लस 2 थीटा, करेक्ट। और अब आप थीटा निकालो ना इसके अंदर से, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 4 थीटा माइनस 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई आ रहा है जब मैं प्लस साइन लेती हूँ, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, जब मैं माइनस साइन लेती हूँ, 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2 थीटा, सो 6 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, और ये हो गया हमारा थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाय 3, जहां पे n मेरा इंटीजर है, ओके, है ना। तो ठीक है, मतलब मैम दो आंसर आ रहे हैं, 1 मिनट, तो दोनों आंसर आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दो आंसर भी आ सकते हैं, बट क्योंकि देखो ना प्लस माइनस का मतलब क्या है, इधर टेक प्लस साइन तो भी आपका जवाब सही है, और टेक माइनस साइन तो भी आपका जवाब सही है। प्लस माइनस साइन ही इसलिए होता है कि दो वैल्यूज आ रही है। लेकिन अगर मैं ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में देखूं तो समझो कि क्या वैल्यूज आ रही है थीटा की, है ना। इसको आप भले m लिख लो, है ना, तो इट विल बी बेटर, और इसको n लिख लो। अब आप थीटा और थीटा को ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारी वो वैल्यूज आ रही हैं, देखो n पाई तो मतलब पाई 2 पाई, तो जीरो भी आएगी, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, नेगेटिव में भी आएगी, माइनस पाई माइनस 2 पाई, है ना, सारी इंटीग्रल पाई। यहाँ क्या आ रही है देखो जरा, है ना, मैं लिख देती हूँ, देखो 0 पाई 2 पाई, ना, सोच के देखो, सारी पाई वाली। ये क्या आ रही है, 0 रखेंगे तो 0 तो आ रही है, चलो 0 मैच हो रहा है। फिर आ रही है पाई बाय 3 जब 1 रखूंगी, 2 पाई बाय 3 जब 2 रखूंगी, 3 पाई बाय 3 रखा तो पाई आ गई। इसका मतलब जो वैल्यू मुझे ये n पाई दे रहा है वो क्या ही दे रहा है, पाई दे रहा है, 2 पाई दे रहा है, 3 पाई दे रहा है, क्या वो वैल्यूज ये नहीं दे रहा है? ये तो वो सब दे रहा है। आप मुझे m को 3 रखो तो पाई मैचिंग हो जाएगा, m को आप 6 रखो तो 2 पाई मिल जाएगा, m को आप 9 रखो तो 3 पाई मिल जाएगा, तो इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है? मतलब समझो बात को, एक नॉर्मल एग्जांपल में बताती हूँ। आप ना एक पेंसिल लेने गए और एक इरेजर लेने गए, ठीक है, आपको पेंसिल और इरेजर दोनों चाहिए था, तो या तो आप एक पेंसिल और एक इरेजर लेके आ जाओ। लेकिन अगर आपको दुकानदार ने बोला इस पेंसिल में ही पीछे इरेजर है, तो अगर आप इरेजर नहीं भी लिए तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, है ना, ले लिए तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे भी वही है, देखो ये जो है, ये सिर्फ ये लिखोगे तब भी आपका आंसर सही है, दोनों लिख दिए तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब ऐसे कोई मारने नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया,
सिर्फ ये लिख दिया तो गड़बड़ है, सिर्फ रबड़ इरेजर लेके आ गए तो गड़बड़ है ना, सिर्फ इरेजर थोड़ी ला सकते हैं। कंबाइन वाला ले लिया एक अकेला, तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे सब मिल रहा है। नहीं मिल रहा होता तो फिर दोनों लाने पड़ते। इस पर्टिकुलर केस में हर बार नहीं होगा ऐसा, इस पर्टिकुलर केस में हमने थोड़ा दिमाग लगाया तो समझ में आया, अरे ये और ये तो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं वो तो इसमें आ ही रही है, इसमें नहीं आएंगी। π/3 ये थोड़ी दे सकता है, ये तो इरेजर है, और ये क्या है, पेंसिल कम इरेजर दोनों है ये। तो अब आपकी मर्जी है, आप सिर्फ इरेजर तो नहीं ले सकते, सिर्फ ये नहीं लेके आ सकते हो घर पे, आपकी मर्जी है। अब आपको लग रहा है आप स्मार्ट हो, तो आप बोलोगे कि भाई तू तो कॉम्बिनेशन वाला दे दे, मैं तो ये अकेला लेके जाऊंगा घर पे और बात खत्म। अगर आपको डाउटफुल है, नहीं समझ में आ रहा मैम कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, मैं इतना कर ही नहीं पाऊंगा, तो दोनों लिख के आओ, दिस और दिस, तो भी आपको मार्क्स में कटौती नहीं होगी, है ना। अनलेस एमसीक्यू है तो बात ही अलग है। चलो अब ये क्या है, ये क्या बताया मैम, पिछली बार तो आपने दोनों तरफ कॉस दिया था, तो हमारे पास फॉर्मूले तो है वही वाले ना, साइन साइन दोनों तरफ, कॉस कॉस दोनों तरफ, टैन टैन दोनों तरफ। यहाँ पे क्या कर दिया, एक तरफ साइन एक तरफ टैन, मतलब क्यों 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 हमारे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि टैन भी तो कन्वर्ट होता है। देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। अब एक बच्चा जो साइन से साइन उड़ा देगा ना, वो खुद भी जुम उड़ जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में या कहीं पे भी इक्वेशंस में, आप कोई भी अननोन टर्म नोन टर्म कैंसिल कर लो, मैं बोल रही हूँ 2 से 2 कैंसिल करते ही है ना ऊपर नीचे, बट ये साइन थीटा से क्यों नहीं कर सकते मैम, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो 2 इज इक्वल्स टू 2/x होता है, अगर तो 2 से 2 कैंसिल करूं तब नहीं बोलने आ गए आप, लेकिन अब आ गए आप खड़े होके कि अरे ये मत कर देना, ये मत कर देना, क्यों ऐसी पार्शियलिटी क्यों, आपका 2 बड़ा प्यारा है, साइन थीटा ने आपका कुछ बिगाड़ा है, नहीं, साइन थीटा थोड़ी कोई नंबर है। हाँ अगर साइन 30 डिग्री होता तो फिक्स्ड वैल्यू है, मेरे को पता है क्या कट रहा है, यहाँ तो मेरे को पता ही नहीं है क्या कट रहा है, तो वैल्यू से वैल्यू कटी भल, तो मैम सेम ही तो होगा, जो भी होगा सेम होगा, बट जीरो भी तो हो सकता है, 0 से 0 काट सकते हो क्या कभी, नहीं ना, यही डर की वजह से हम नहीं काटते हैं, और कोई डर नहीं है। जीरो के अलावा अगर आपको पता है कि अगर थीटा 0 नहीं है, फिर आप बेधड़क काटो, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी तब आप काट दो। तो इसलिए मतलब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए रीजनिंग मैंने आपको समझा दिया है। आपको क्या याद रखना है कि ये कर सकते हो आप अगर आपको पता है, तो वैल्यू पता है ना, दिख रही है 2 ही होगी, 2 थोड़ी कल को उठ के बोलेगा मैं 0 हूं, मैं 0 हूं, नहीं मैं तो 0 था, मेरे को तुमने एकदम आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज 0, 2 थोड़ी ऐसे बोल जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन थीटा जो है वो बोल सकता है आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज 0, फिर क्या करोगे, फिर तो मैथ्स बोलेगा बहुत ही पापी इंसान हो तुम, नहीं कर सकते, 0 से 0 थोड़ी काट सकते, है ना। तो चलो अभी यहाँ पे कैंसिल नहीं होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, अभी भी नहीं कैंसिल करना है, पीछे लिख, तो क्या करें मैम फिर, आप बोल रहे हो कैंसिल नहीं करना है, हमारे तो बहुत तेज द मैथमेटिशियन की अर्ज होती है कि कैंसिल कर दो, मैथमेटिशियन की नहीं होती है ना, वो जो नए नए बच्चे होते हैं उन्हीं की होती है, जो मैथमेटिशियन अच्छा लेवल का मैथमेटिशियन है वो यही बोलेगा, लेफ्ट में बुलाओ सबको, लेफ्ट में बुलाओ, है ना। अब कॉमन लो, आ रही है बात समझ में, ये हुआ एकदम तरीके वाला, जो तुम कर रहे हो तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग की तरह ले जाएगा, ऑल्दो महाराष्ट्र में तो है ही नहीं नेगेटिव मार्किंग एनीवे। अब देखो वही हो गया ना, दो चीजों का प्रोडक्ट 0, सो या तो साइन थीटा 0 हो गया, या फिर कॉस थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, यही होता है ना, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 क्या होता है, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। अब याद आया, मैंने आपको याद कराया था, मैंने आपको स्टैंडर्ड चीजें याद करा के रखी है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, हाँ कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 0 लिख लो, फिर आप वो जनरल फॉर्मूला लगा लो, बट याद है साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा n पाई होता है, या तो आपका थीटा n पाई है, कॉस थीटा 1 कब होता है, बताओ, जब आपका थीटा क्या होता है 2n पाई है, 2m पाई लिखो, यहाँ पे n m बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। अब देखो और आ गया ना बीच में, तो आपको क्या करना है, मतलब कंबाइन करना, और मतलब कॉम्बिनेशन। अब आप खुद देखो, ये बोल रहा है इवन पाई, ये बोल रहा है ऑल पाई,
ऑल इंटीग्रल पाई, और ये ऑड इवन सबको लेके आता है, और ये बोलता है हम तो सिर्फ इवन पाई लेंगे। तो आप जब कंबाइन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये लिखोगे ना, वही हो गया। देखो ये जो है ना, ये आपका पेंसिल प्लस इरेजर है, क्योंकि ये इवन पाई भी देता है, ये ऑड पाई भी देता है। ये बोलता है मैं तो सिर्फ इवन पाई दूंगा, तो ये आपका सिर्फ इरेजर है। तो अब आप देख लो, दोनों को रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पे जो लिखा है वो भी सच है, पर इसका अगला स्टेप क्या होगा कि आप इंटरसेक्शन मतलब यूनियन लोगे ना। अब जैसे मैं आपको बोलूं दो चीजों का यूनियन लो, सेट थ्योरी याद है ना, सेट थ्योरी में मैं बोलूंगी कि एक है 1,2, एक में 1 है, तो अब यूनियन में आप क्या करते हो, 1,2 ही लेते हो ना, 1 1 2 थोड़ी लिखते हो, फिर से 1 थोड़ी, और भाई लिख भी दोगे तो कोई मारने नहीं आ रहा है आपको, बट आप दिमाग लगाते हो ना बार बार मैं क्यों ही लिखूं, जब यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन। तो वही आपको फिर फाइनल आंसर जो है ना वो यूनियन लेके लिखना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, पेंसिल प्लस इरेजर, दिस वन विल बी द आंसर, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन भी कर दिया मैम, अब क्या लेके आए हो, 25 लाख वाला भी तो कर दिया। ठीक है, तो 25 लाख वाले भी और क्वेश्चंस हैं, करते जाओ, देखते जाओ, थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। ठीक है, ये आपका 50 लाख का हो गया है, 50 lakhs। tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा, करें tan क्यूब थीटा, इस सेकंड वाले का करते हैं, tan क्यूब थीटा, तो tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, tan थीटा को कॉमन निकालेंगे और आएंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 पे, है ना। ओके, tan थीटा, अब वही है, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, सेम कहानी है, थोड़ा करोगे तो समझ में आएगा, रिपीट टेलीकास्ट में बज रहे हैं। तो या तो tan थीटा 0 या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब ये मैंने आपको याद कराया है, देखो याद करने का फायदा है ये, आपके कितने बढ़िया जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएंगे, है ना। tan थीटा 0 और sin थीटा 0 दोनों का एक ही जवाब होता है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, करेक्ट। या फिर tan स्क्वायर थीटा 0 है मैम, सॉरी 0 नहीं है, 0 नहीं है, 3। हाँ, तो ये तो मैम एक अलग फुल फ्लेजेड जो हमने, हाँ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, ये पूरा वैसे सॉल्व होगा प्रॉपर, है ना। इसको ऐसे जल्दबाजी में मत फिनिश कर देना, इसको लिखो √3 का स्क्वायर, और √3 मतलब tan 60 डिग्रीज पाई बाय 3, और स्क्वायर वाले का एक ही फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस, स्क्वायर है स्क्वायर इसीलिए पाई बाय 3, इसको m लिख लो, वेर m बिलोंग्स टू z। तो ये भी आपका आंसर है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, और ये तो दोनों है, इस बार दोनों आंसर है, क्योंकि दिख रहा है ना, इस बार दोनों आंसर है, तो ये कंप्लीट आंसर आपका ये हो गया। और करके लिखना है आपको, देख लो, समझ लो, बता दो। तो फिर 50 लाख का एक और सवाल करेंगे, फिर 1 करोड़ का, फिर 5 करोड़ का, पता है 7 करोड़ का है कि नहीं, आई डोंट नो। है ना, तो ऐसे मतलब जब जबरदस्ती नहीं है। अब किसी दुकानदार के पास गए और उसने बोला भाई मेरे पास तो पेंसिल अलग है, इरेजर अलग है, तेरे को लेना है तो दोनों लेना पड़ेगा। कोई पेंसिल का काम, पेंसिल का काम करेगी, उसके पीछे इरेजर नहीं लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, दोनों घर में लेके आओगे ना, आप थोड़ी उससे लड़ने भिड़ने लग जाओगे। तो फोर्स भी नहीं करना है यार, तो पीसफुल रहना है, मिले तो ठीक है, वरना ठीक है, लिखना ही तो है। चलो अभी ये करेंगे cos थीटा प्लस साइन। तो देखो क्या होता है ना, अब आपने देखा, नोटिस कर रहे हो आप, कितने तरह तरह के हमने इक्वेशंस में क्वेश्चन किए। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर जो अगला टाइप है, जैसे कि ये हमने किया, ये फैक्टराइजेशन वाला टाइप है, फैक्टराइज करके आएगा। अब फैक्टराइजेशन देख लिया, अब एक और टाइप है, सुनो ध्यान से, ये क्या है, ये एक अलग तरह का टाइप है, ये थोड़ा सा बढ़िया है, ये थोड़ा सा महंगा है, एक्सपेंसिव क्वेश्चन है ना, 50 लाख इज एक्सपेंसिव। ओके, तो ये देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको कैसे करें मैम, क्योंकि ना ये फैक्टराइज हो रहा है, अब यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगाएंगे, तो इसको करने का थोड़ा अलग टेक्निक है, समझ जाना यहाँ पे। तो पहले समझो कि
कोई भी कांस्टेंट इनटू साइन थीटा प्लस कांस्टेंट इनटू कॉस थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, अगर ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है, एक्सप्रेशन लाइक दिस ऐसा मिलता है, तब आपको कैसे प्रोसीड करना है, उसके लिए ट्रिक है, समझ जाओ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ट्रिक ये कहती है ना, ट्रिक ये कहती है कि आपको क्या करना है ना, ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ध्यान से सुनना, इतना मुश्किल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है मैम ये क्या स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, क्या ए क्या बी, देखो अब आप यहाँ पे एक्चुअली में थ्योरेटिकल देखोगे तो ऐसे लगेगा कि अरे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ देखो, इस सिचुएशन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन के हिसाब से देखो, आपको ना ये लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्मूला बनाना है। उस फॉर्मूला को बनाने के लिए जो आपका कॉस थीटा और साइन थीटा का कोफिशिएंट है ना, वो थोड़ा हाईलाइट करके लिखो। लिख दिया मैम। अगली स्टेप में क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है। क्या वैल्यू है ये इस वाले केस में मैम, इस जो आपने एग्जांपल दिया है इसमें ये वैल्यू √2 आ रही है, तो बिल्कुल सही, ये √2 वैल्यू आपको यहीं से आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए साइन का कोफिशिएंट, बी कॉस का कोफिशिएंट, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, तो √2 का आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा, आपको खुद समझ में आएगा, ये देखो, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला √2 है ना, वो हमारे काम का है, ऊपर वाला √2 नहीं है। ऊपर वाले √2 को चाहो तो आप राइट हैंड साइड में भेज दो, नीचे वाला √2 से हमारा मतलब है, क्योंकि cos थीटा इंटू 1/√2 प्लस साइन थीटा इंटू 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/√2। अब आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि cos में फॉर्मूला बनाना है। लिख देती हूं मैं, cos ए cos b माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है, याद है, धुंधली धुंधली यादें, cos ए प्लस बी होता है, याद है, cos में फॉर्मूला में नेगेटिव में पॉजिटिव होता था, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है, cos ए cos b माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है, cos ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग है, देखो फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, ये cos थीटा को तो एज इट इज 1/√2 को 45 डिग्री या π/4 लिख दो, प्लस साइन थीटा एज इट इज 1/√2 को साइन π/4 लिख दो, एंड ये तो प्लस साइन है मैम, आपने तो माइनस लिखा है, हाँ तो प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उल्टा होता है ना कॉस में, तो दिस इज cos a माइनस बी बेसिकली, है ना, और अगर उधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 1/√2 आ रही है। तो लेफ्ट साइड में प्लस है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनते हुए दिखा क्या, यस मैम दिखा, ये एक्चुअली बन रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b is cos a माइनस b, और राइट साइड में 1/√2 है तो ऑब्वियसली इसको भी मैं cos में करूंगी, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा टाइप का फॉर्म बनाया है मैंने, जबरदस्ती जिद करी है, इसको बोलता है जिद्दी बिहेवियर। जो मेरे को पता है वो ठूस ठूस के मार मार के उसको भरता बना के भी मैंने बोल दिया कि भाई तेरे को बनना तो वही पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, आई एम बीइंग दैट पेरेंट, देखो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी पीरियड, ठीक है, तो ये वो है ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा होता है, तो बताओ क्या होता है, याद दिलाऊं, cos थीटा अगर cos अल्फा के बराबर है तो थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा माइनस π/4 क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/4, अब आप ले लो प्लस, अच्छा ठीक है, तो फिर थीटा कितना आ जाएगा, देखो 2n पाई प्लस माइनस π/4, और ये इधर जाके प्लस π/4, करेक्ट। तो अब जब आप माइनस, देखो प्लस साइन लोगे, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, क्या आ रहा है हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/4। अब जब मैं प्लस साइन लेती हूं तो मेरा थीटा आ रहा है 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4, तो π/4 और π/4 π/2 हो जाएगा। जब मैं माइनस साइन लेती हूं तब मजा आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन हो गया ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/4, तो ये तो कट गया, जीरो हो गया। तो आपके दो आंसर्स आ रहे हैं, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z लिखना है आपको, यहाँ पे दोनों बारी n लिखना है, 2n पाई और 2n पाई प्लस π/2, इस तरह से आपके दो आंसर्स आ रहे हैं। तो दोनों आंसर्स आपके करेक्ट आंसर हैं इस वाले केस में। क्या बात है, क्या बात है ना, ठीक है।
तो ये रहा आपका, बढ़िया सवाल है, मतलब ये एक मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करो इसको, इसको ट्राई करो। डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसे, है ना। तो देखो सिमिलर है, √3 cos x, वही नहीं दिख रहा है, ऐसे ही टाइप का नहीं दिख रहा आपको, √3 cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 1। तो अब आपको क्या करना है, वो वैल्यू निकालनी है जिससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ट्रिक यही है कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर निकालना है। तो ये तो 3 + 1 √4 हो गया, √4 इज 2, 2/2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो 2 को आप अंदर ले जाओ, √3/2 cos x माइनस 1/2 साइन x, ओके। और 2 जो है वो बाहर ही रहने दे दो, ठीक है। तो एक 2 अंदर ले गए, एक 2 बाहर रहने दिया आपने, और ये 1 तो है ही। मेरा तो मानना होता है कि ऊपर वाला 2 किसी काम का नहीं ना, राइट साइड में ले जाना चाहिए इसको, जब हमको मतलब ही नीचे वाले 2 से। अब देखो क्या बन रहा है, फिर से वही कहानी, √3/2 को आप क्या लिखोगे, है ना। मैंने बोला ना cos से cos b माइनस साइन है साइन b बनाओ इसको। तो cos थीटा कब √3/2 होता है, दिमाग लगा के बताओ। 60 डिग्री तो हाफ होता है cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, π/6। तो दिस इज cos x cos π/6 माइनस ये sin x और हाफ को लिखो sin π/6 इक्वल्स टू हाफ। ये क्या बन गया, cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या होता है बच्चों, cos a cos b माइनस sin a sin b। सो cos a cos b माइनस sin a sin b होता है cos a प्लस b इज इक्वल्स टू हाफ। ये हाफ जो है अब इसको करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसको मैं cos के टर्म्स में लिखूंगी ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। रिमेंबर दैट पेरेंट इंजीनियरिंग करनी ही पड़ेगी, हाफ को cos में π/3 लिखना ही पड़ेगा। अब ले लो x प्लस π/6, वही लगा रही हूं मैं। थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका अल्फा हो गया, ठीक है। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो बस अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/3 माइनस π/6 लिखनी है, ये आपका जवाब हो जाएगा। एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, लेकिन एज पर द क्वेश्चन अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आपको डायरेक्ट बिना आपको दोनों अलग अलग साइन लेनी भी नहीं पड़ रही है, वो तो आपका काम ही आसान कर दे रहा है। तो ऑप्शन सी से देखो मैच कितनी जल्दी हो गया, ये एग्जैक्ट, सॉरी गाइज ये माइनस π/6 है, हाँ सॉरी, देखो ये कितने जल्दी मैच कर दिया है इसने, ऑप्शन सी से एग्जैक्ट मैच हो रहा है, एकदम फोटो स्टेट निकलवा लिया है किसी ने मेरे ऑप्शन का, और जो उसमें दिखाया ऐसा नहीं लग रहा है जेरोक्स करा के आ गया कोई, है ना। तो इधर से भी उधर नहीं हुआ है। और यस, नाउ हम आपके बोर्ड्स के लिए आखिरी सवाल करेंगे, फिर हम MHT CET के PYQs करेंगे कुछ, ठीक है। ओके चलो करते हैं। तो अब ये क्या नई नई चीज है मैम, ये आपका ऐसे ही है, टाइम पास है, मतलब दिस इज नॉट 25 लाख वाला सवाल, बट ये आपका 1 मार्कर, काफी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके बोर्ड्स के लिए, एक ही टाइप है। यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहा है यस और नो में जवाब देना है कि किस किस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो ध्यान देना, मैं आपको बताती हूँ, जो साइन थीटा और कॉस थीटा है ना, वो एक ही कैटेगरी के, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों साथ में बोलते हैं कि भाई हम जो है वो 1 और -1 के बीच में रहते हैं। जैसे तो मतलब cos थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी या -1 से छोटी नहीं हो सकती है, सेम sin थीटा। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट एकदम सेम है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। तो ऐसे करते हैं ना, हम sin और cos को पहले निपटाते हैं, फिर हम दूसरे वैल्यूज पे भी आते हैं। तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 ये 3 क्वेश्चंस तो इसी दम पे हो जाएंगे। cos 2 थीटा की वैल्यू -1 हो सकती है क्या, cos थीटा -1 हो सकता है कि, देखो इक्वालिटी होल्ड कर सकता है, एंगल कुछ भी हो, थीटा और 2 थीटा फर्क नहीं पड़ रहा, ये राइट हैंड कॉस का जो आउटपुट है वो -1 हो सकता है क्या, यस, है ना। तो ये है, कितना है वो नहीं पूछ रहा है कि नहीं है, यस अलाउड है ये इसमें आ रहा है ना, बस रूल के बिल्कुल नियम कानून के हिसाब से चलना है ना, इक्वालिटी लग रही है बस। चलो सेकंड जो दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1, अरे कोई स्क्वायर्ड क्वांटिटी नेगेटिव कैसे आ गई है बॉस, कैसे नहीं आ सकती है, नो स्क्वायर्ड क्वांटिटी। अगर cos थीटा -1 बोलता
तो cos थीटा -1 हो सकता है, बट स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव आया है जीवन में? इमेजिनरी नंबर मत लिखने लग जाना प्लीज कमेंट में, ठीक है? चलो नो आ गया। अभी ये क्या लिखा है मैम? साइन थीटा, इसको आप लिख लो ना 3/2। 3/2 कितना होता है? 1.5। मतलब 1 से बड़ा साइन थीटा तो 1 से बड़ा होता ही नहीं है। साइन थीटा 1 से छोटा और -1 से बड़ा होता है। तो बिल्कुल इसका जवाब क्या आ गया? नो 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 नो। अब ये क्या आइटम है? देखो tan थीटा, tan थीटा और cot थीटा जो है, ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, इनका कोई ईमान धर्म ही नहीं है। लिख दो कुछ भी चलेगा, कुछ भी। वो मीम देखा है? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। यस, दैट कुछ भी, नॉट दैट कुछ भी, मतलब कुछ भी चलेगा, ठीक है? इसको तो tan थीटा की वैल्यू जो है 5/3 हो सकती है क्या? क्योंकि देखो tan थीटा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पे भी अपन लिख देंगे, क्या हो जाएगा? यस, ये सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है? तो ये इस तरह से आपको देखना है कि कैसे आपका साइन कॉस टैन कॉट में होता है। ओके, क्लियर? बढ़ जाएं आगे। थोड़ा सा समराइज कर देते हैं सारे फॉर्मूले एक साथ, आपको टेबल बना के मैं दे देती हूँ। साइन थीटा और साइन अल्फा इक्वल है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, लगाया है हमने, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। कॉस थीटा कॉस अल्फा हो जाएगा, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा ना, कॉस में प्लस माइनस है। और यहाँ पे स्क्वायर वाले जो तीनों है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर, ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक ही फॉर्मूले। 3 बार क्यों लिख के आई हूं मैं? लिखना नहीं चाहिए। और अल्फा भी सेम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा में नहीं है, प्लस माइनस n पाई प्लस अल्फा है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि सिमिलर सिमिलर है ना, तो ये याद रखना जरूरी है, कब प्लस माइनस है, कब 2n है, कब क्या है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हो तो याद हो ही जाएगा। और अब बारी है सवाल की। 50 लाख तक तो पहुंच गए थे, 1 करोड़ का करे क्या? वैसे तो ये 1 करोड़ का है नहीं, बट क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है MHT CET का बोर्ड्स से, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो द नंबर ऑफ सोल्यूशंस, अब इस बार तो पूछ लिया कितने सोल्यूशन, कितने आदमी थे, है ना? कितने सोल्यूशंस थे? tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, ठीक है मैम, करते हैं। तो सबको ना, ये tan है, ये sec है, ये cot है, cos है, मतलब अलग अलग दुनिया है। मेरे को अलग दुनिया नहीं चाहिए, मेरे को एक ही दुनिया चाहिए। विच इज सबको, जब मेरा दिमाग नहीं चलता है ना, तो मैं सोचती हूँ साइन कॉस में कन्वर्ट करो, है ना? 10th में यही बताते हैं हर सब टीचर, तो आपको भी याद ही हो, कर दो साइन कॉस में, देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो फिर क्या है, दूसरा कुछ रास्ता निकालेंगे, है ना? कुछ करना पड़ता है। देखो मैथ्स में यही होता है, अगर अच्छे बनना है ना मैथ्स में, तो कुछ कुछ करो ऐसे, फिर नहीं वर्क करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपके मसल मेमोरी में बैठ जाएगा। तो मैम कर लिया, आप क्या करें? तो अब क्रॉस एलसीएम ले लो, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो गया, ये इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। इवन आई डोंट नो ये कैसे होगा, 1 प्लस साइन थीटा, ये फिगर आउट करना पड़ता है मैथ्स में, है ना? फिगर आउट कर रहे हैं। अब इसके कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? देखो वही बात है, मुझे ना ये बात पसंद ही नहीं आती। अब ये साइन और वो कॉस, ये कोई बात हुई? तो इस कॉस स्क्वायर को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सब कुछ साइन में हो गया, इनफैक्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है साइन में। सबको लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो -2 उधर जाके 2 साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, ओके? उसके बाद प्लस साइन थीटा तो ऑलरेडी था ही, और -1 इक्वल्स टू 0। इसको आप स्प्लिट करोगे तो ये आपका बनेगा 2 साइन थीटा -1 एंड साइन थीटा +1 इक्वल्स टू 0। मतलब आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं बॉस, साइन थीटा की वैल्यू हाफ एंड साइन थीटा इक्वल्स टू -1, ठीक है? लेकिन आपको अभी तक ये समझ नहीं है नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 to 2 पाई में कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया ये, अरे ये तो क्या है, साइन थीटा -1 कब होता है? तो मैंने आपको बताया, देखो 0, ये π/2, साइन 90 डिग्री 1 होता है, फिर आपका 3 π/2 जो है ना, वो क्या होता है? -1 होता है। तो एक तो यहाँ से मिल जाएगा 3 π/2, फिर वापस से आप देखो ये यहाँ पे 3 π/2 के बाद 2 पाई पे आ जाओगे, और उसके बाद की बात आपको करनी नहीं है, क्वेश्चन में बोला है 0 से 2 पाई की बात करनी है। तो साइन थीटा, अगर मैं बोलूं मतलब एक चक्कर 0 से 2 पाई में साइन थीटा 1 तो 90 पे होता है, लेकिन -1 3 π/2 पे होता है,
और फिर बाद में हम 2 पाई के बाहर हो जाएंगे तो बाहर की बातें थोड़ी करनी है, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन यहाँ से आ गया, साइन थीटा हाफ निकाला है हमने, प्रिंसिपल सोल्यूशन भूल गए। ऑल साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो π/6 पाई माइनस π/6, दो सोल्यूशन आपको यहाँ से मिलते हैं। इनफैक्ट साइन थीटा कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना 0 और 1 के बीच में, तो आपको दो सोल्यूशन मिलते हैं 0 से 2 पाई में। तो टोटल कितने, 3 सोल्यूशन हो गए और ये बन गया आपका बढ़िया सवाल, है ना। देख लो महाराष्ट्र सीईटी का क्वेश्चन हो गया ये। आगे बढ़ जाएं क्या, एक अगला सवाल कर रहे हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देके जाऊं, क्या बोलते हो, एक आप करेंगे? चलो देखते हैं। ओके, solution set of the equation this in the interval 0 to 2 pi, है ना। MHT CET थोड़ा सा इस तरह के सवाल पूछता है, वो आपसे जनरल, आप सोच रहे हो कि MHT CET में तो प्रिंसिपल पूछेगा ही नहीं, जनरल पूछेगा, नहीं। MHT CET में पूछ प्रिंसिपल ही रहा है अगर आप ध्यान दो तो, बट वो एक स्पेसिफिक इंटरवल देता है और कुछ और पूछता है, थोड़ा सा ट्रिक कर देता है। तो फिर से मैं वही बोल रही हूँ, देखो ये साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर, कॉस है। मेरा तो यही मानना है कि भाई या तो तू मान जा, तू बड़ा भाई बन जा, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो तू मान जा, तू कॉस स्क्वायर बन जा, ये तो बन सकता है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सबको राइट शिफ्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, नहीं इक्वल्स टू मत करो, सबको राइट शिफ्ट करा तो 1/4 इक्वल्स टू नहीं हुआ ना, फिर ये यहीं रह गया ना। हाँ, इसको भी राइट शिफ्ट, -3/4 इक्वल्स टू 0। सो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, 4 cos थीटा -3 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया, 4 3 12, इसको स्प्लिट करो, 6 एंड 6 cos थीटा -2 cos थीटा -3 इक्वल्स टू 0। सो cos थीटा, यहाँ से 4 cos थीटा कॉमन, सॉरी 2 cos थीटा कॉमन, थोड़ा ढंग से आराम से निकालो, cos थीटा प्लस 3 -1 कॉमन, 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2 cos थीटा -1 एंड 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो cos थीटा आपका हाफ आया है एंड cos थीटा आपका -3/2 आया है। cos थीटा -1 से भी छोटा हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, क्योंकि cos थीटा -1 से छोटा नहीं हो सकता। ये -1.5 कैसे वैल्यू लेगा, तो ये तो खत्म हो गया। अब cos थीटा हाफ कब होता है, क्या पूछा, क्या है, सोल्यूशन सेट पूछा है, cos थीटा हाफ, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, लगा लो ना अपना, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रैक्ड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पता ही है आपको, देखो π/3 60 डिग्री पे तो एक आएगा ही आएगा, तो एलिमिनेट कर दो भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, अरे सिर्फ ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है ऐसा देखा जाए तो ये तो हाफ पे ऐसे हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। दूसरा भी मैच करके बता रही हूँ, खत्म नहीं हुआ है, जाना नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, मैंने आपको बताया ट्रिक, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो है एंगल 2 पाई माइनस π/6 है, तो 11 π/6 होना चाहिए। cos थीटा पॉजिटिव, π/3 is 6, उप्स मैं गड़बड़ कर दिया, क्या करा मैंने, होल्ड ऑन, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। अरे cos थीटा हाफ कब होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री इज π/3, तो ए ही गलत है, मैं वही टिक कर रही हूँ, ए गलत है, 60 डिग्री इज π/3, तो ये डी ऑप्शन भी गलत है ना, इधर बी और सी, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और बताना ना आपको, एक तो फर्स्ट में बता दिया, अब एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, which is 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई माइनस π/3, ओके। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 2 6 -1 5 π/3 हो रहा है, एक तो π/3 है, कॉमा 2 पाई माइनस π/3 है, सो ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया है ना। तो ये इस तरह से करना है, मैं भी तो मतलब 7 करोड़ निंजा मैम भी नहीं जीत पाई है एंड में, देखा जाए तो 7 करोड़ हार गई मैं भी, है ना।
मैं भी थोड़ा छलावे में तो आ गई थी, बट ठीक है ना, मैंने लॉक थोड़ी करवाया था, कंप्यूटर महाशय ने लॉक नहीं किया था, मतलब आई एम फाइन, आई एम इन अ सेफ जोन। तो ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अभी आई नो कि अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ है, आप लोग लिखोगे कि अरे मैम खत्म तो करानी। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थोड़ा सा टाइम दे दो, जल्दी से अपलोड हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आपको एक तो कमेंट में लिखते हो तो मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। और दूसरा आपको ये देखो, ये जो है ना, इस टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करते हो और आप पूछते हो कुछ भी तो मैं बताती हूँ आपको। आप कहीं पे भी अटक रहे हो तो पता है क्या करना है ना, आसान बना दो मेरे लिए भी थोड़ा सा। तो आप स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप पे डालो, मैम ये वाला इसमें ऐसा क्यों आया, तो मैं फटाफट वॉइस नोट भेज के आपको बता दूंगी, ठीक है। तो वो बहुत आसान हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में। दिस इज मी निंजा मैम साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।